नमस्ते नमस्कार, मैं आकाश कुमार और आप देख रहे हैं टॉप न्यूज भारत। मेरे सहयोगी कैमरामैन सुदर्शन के साथ मैं अभी साहर घाट जन स्वराज ऑफिस पे आया हुआ हूं। यहां पर जन स्वराज का क्षेत्र से प्रभावी नेता और कद्दावर नेता माने जाने वाले रत्नेश्वर ठाकुर जी मेरे साथ है। इन्हें मैं अपने चैनल पर स्वागत करता हूं और जीत का अग्रिम बधाई देता हूं। इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि इस क्षेत्र में इन्हें आने पर इस क्षेत्र का ये किस रूप से ये बदलने का प्रयास करेंगे। जो यहाँ के वर्तमान विधायक है, जो यहाँ पर जो काम नहीं किए हैं वही किस रूप से करेंगे, और प्रशांत किशोर जी का जो मार्गदर्शन है ये कितना इस क्षेत्र के जनता और इस क्षेत्र पर काम करेंगे, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले मेरे चैनल में आपको स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और आपके माध्यम से आपके दर्शकों को नमस्कार प्रणाम। आपने जो सवाल किया है इसका दो पक्ष है, दो पहलू है। प्रथम पक्ष है कि यहाँ विकास के कार्य क्या हुए हैं, दूसरा पक्ष है कि आप यहाँ विधायक होंगे तो आप क्या क्या विकास करेंगे। तो मैं कहना चाहता हूँ पहले कि यह क्षेत्र कृषि पर आधारित क्षेत्र है और यहाँ आज तक कोई भी डेवलपमेंट का काम, कोई भी ऐसा काम नहीं किया गया जिससे लोग खेती पर या आत्मनिर्भर बन सके अपने स्वरोजगार के माध्यम से या खेती के माध्यम से या अन्य कार्यों से। सबसे प्रथम कि यहाँ कोई भी हरलाखी और मधवापुर में कंस्टिट्यूएंट कॉलेज नहीं है, यहाँ कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं है जहां लोग अपने प्राथमिक इलाज करा सके। अगर हार्ट अटैक कर जाता है तो यहाँ प्राथमिक उपचार के भी साधन नहीं है। यहाँ कोई टेक्निकल कॉलेज नहीं है, वो पैरामेडिकल हो, एनएम हो, जीएनएम हो, कुछ भी नहीं है। तीसरी चौथी बात कहना चाहते हैं कि यहाँ राम और सीता की प्रथम मिलन हुई थी। वो ऐतिहासिक स्थल है, वो धार्मिक स्थल है, रामायणों में भी इसकी चर्चा है, लेकिन आज तक यहाँ के नेता हमारे इसका विकास नहीं कर पाए पर्यटक स्थल के रूप में। यहाँ कालिदास जी को यही ज्ञान हुआ था, भगवती की कृपा उन्हीं को प्राप्त हुआ था उच्चैठ में, लेकिन उसका भी विकास नहीं हो पाया और आज तक यह इलाका गरीब का गरीब रह गया। उससे बड़ी बात है कि यह खेती पर आधारित इलाका है, खेती से जुड़े हुए लोग हैं और यहाँ खेती बाढ़ और रौदी दोनों से परेशान रहता है, और इसी कारण इस मिथिला के धरती से, इस हरलाखी विधानसभा से गांव-गांव से लोग पलायन के लिए मजबूर हैं। आपको देखना पड़ेगा, आप इसको अभी जानिए कि अभी रसोई से लेकर खेत तक पानी सूखा हुआ था, लेकिन हमारा कोई भी जनप्रतिनिधि इतना संवेदनहीन हो गया था कि कोई भी एक मीटिंग नहीं पदाधिकारियों के साथ बैठकर लोगों के साथ, आम जनता तक ये हमारा पानी पहुंचे पीने का, नहीं कर सके। समस्या सुनने का कोई भी, अगर आप अभी बोले हैं कोई प्रतिनिधि यहाँ का जो जीते प्रतिनिधि है, कोई प्रतिनिधि ने पानी का समस्या हल करने का कोशिश नहीं किया। वो जहां तहां से वो अपना पानी का जुगाड़ खुद किया। अगर थोड़ा बहुत जो पानी आया, जो डिस्ट्रिक्ट के डीएम साहब का जो आदेशानुसार था वो पानी आया, लेकिन सुधांशु शेखर जो वर्तमान विधायक है, हम भी क्षेत्र में जाते हैं, पानी को समस्या लेकर लोग उन पर सवाल उठाते हैं कि पानी का समस्या उन्होंने दूर करने में उन्हें नाकाम रहे। तो इसका भी आप चर्चा किए हैं, और आपने चर्चा की है कि जो यहाँ का पर्यटक स्थान है उन्हें आप के सरकार आने पर और आप जीत जाने पर इनका आप विस्तार करिएगा और इसका सौंदर्यकरण करिएगा। सबसे पहली बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि यहाँ की जनता हम पर भरोसा करती है, तो पहला काम हम करेंगे यहाँ वह यह करेंगे कि यहाँ हम हॉस्पिटल, यहाँ से दूसरे स्थान पर जाने के लिए सरकारी बस की सुविधा, यहाँ खेती के लिए जो बाढ़ रोधी, अभी आपने देखा बारिश हुई और तटबंध टूटा,
खाना परसा हुआ थाली का हमारा छीन लिया। धान पक रहा था, अब किसानों के खेत से खलिहान में आने वाला था, वो पानी के अंदर चला गया। हमारा प्रतिनिधि न पहले सोचा न बाद में सोचता है। इसीलिए बाढ़ रौदी के स्थायी समाधान के लिए हमारे जन स्वराज के पास पूरा विजन है, कार्यक्रम है, रोड मैप है। हम इसका समाधान करेंगे और खेती पर आधारित यहाँ उद्योग, यहाँ स्वरोजगार को हम डेवलप करेंगे। यहाँ लोगों को हम शिक्षा और रोजगार से जोड़ेंगे और यह पलायन का और बेरोजगारी का, जिसके लिए लोग बाहर धक्का खाकर ट्रेन में जाते हैं, गाली सुनते हैं बिहारी नाम से, यह अंतिम दिवाली और छठ होगा इस विधानसभा के बेरोजगारों के लिए, पलायन करने वाले लोगों के लिए। वैसे प्रशांत जी भी कहते हैं जो बिहारी मजदूर बाहर में काम करते हैं वो इस बार जो छठ में बिहार आएंगे तो उन्हें फिर काम करने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा, उन्हें काम करने के लिए यहीं पर रोजगार मिलेगा। तो ये क्या इतने जल्दी संभव हो पाएंगे? बिल्कुल, हमारे पास कार्यक्रम है। जितना पैसा में वो बाहर जाते हैं, जिन पैसों के लिए रोजगार ढूंढने, यही रोजगार है। और हमारे पास बहुत सारे कार्यक्रम हैं, कृषि आधारित स्वरोजगार है, प्रोसेसिंग है, उसके माध्यम से हम सारे लोगों को, उसका उदाहरण हम आपको देना चाहते हैं कि पानी का इतना अभाव था, पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ था। हमारे नेताओं में यह सोच की कमी है और मोदी जी के राज्य में पीने का पानी नहीं है, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं। और हमारे यहाँ ग्लेशियर से निकलने वाली नदियां हैं, हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं, कोसी है, कमला है, बलान है, इसमें पानी कोसी में कभी नहीं कमता। वहाँ लोग वर्षा जल पीकर, वर्षा जल को संरक्षण कर उसे पीते हैं, तालाब का पानी पीते हैं। हम यहाँ करोड़ों मशीन लगाकर, कोसी में लगाकर, बाढ़ के दिनों में हम उन पानियों में करोड़ों मशीन लगाकर यहाँ से महाराष्ट्र और गुजरात को, पूरे हिंदुस्तान को पानी पीने के लिए देंगे। वहाँ का जो रॉयल्टी आएगा हमारे बिहार में, वो काम विकसित होने में, हमारा बिहार समृद्ध होने में हमें मदद मिलेगी। और इस प्रकार से खेती पर आधारित बहुत सारे उद्योग हैं, जिस उद्योग को स्वरोजगार के माध्यम से हम लोगों को देंगे। यहाँ महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हम उन्हें 4% ऋण पर 100 रुपये का 1 महीना में 35 नया पैसा, 100 रुपया का 12 महीना में 4 रुपया सूद होगा। इस आधार पर 5 लाख रुपया देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाएंगे, स्वरोजगार से जोड़ेंगे। ये काम होगा और अंतिम काम यह होगा कि ब्लॉक में, थाना में, कर्मचारी के पास कहीं भी हमारे नागरिक जाएंगे तो बिना किसी पैसा का, बिना किसी घूस का उनका काम होगा। यह उदाहरण मैंने पिछले दिनों ये प्रस्तुत करके दिखाया है यहाँ के लोगों को, चाहे वो मुखिया के रिजिम में हो, चाहे प्रमुख के रिजिम में हो। एक बार मैं जरूर चाहता हूँ कि हमारा विधानसभा, हमारा यह हरलाखी समृद्ध हो, स्वावलंबी हो, भ्रष्टाचार मुक्त हो, भय मुक्त हो। यहाँ के व्यापारियों को सुरक्षा, सम्मान और समाधान के लिए हम उन्हें आश्वस्त करते हैं कि हम उनके सुरक्षा के लिए आप निर्भीक होकर अपने व्यापार को बढ़ाएं। कोई न लूटेगा, न कोई कमीशन मांगेगा और कोई डाकू भी आपको लूटने नहीं आ सकता है। वो डाकू आएगा, उस डाकू से भी मैं अपील करना चाहूंगा, तुम लूट का रास्ता बंद करो, अपनी रोटी के लिए आत्मनिर्भर बनो और हम उसे मदद करेंगे, उसे कंधा लगाएंगे। वो स्वरोजगार करके, रोजगार करके सम्मान पूर्वक जीवन जिए, लूटने का काम नहीं करे। इस तरह का कार्य हम, इस तरह का विधानसभा शांति और सौहार्द का, विकास और शिक्षा का हम अलख जगाना चाहते हैं। यहाँ की जनता के सहयोग से, यहाँ के तमाम जनप्रतिनिधियों के सहयोग से, यहाँ के तमाम बुद्धिजीवियों, किसानों, मजदूरों, व्यापारियों के सहयोग से और उनका आशीर्वाद, सहयोग मुझे मिल रहा है।
आगे मिलेगा। मुझे भरोसा है कि उनका नेतृत्व करने का मुझे अवसर मिलेगा। जो कार्य बाधित है उसे मैं पूरा करूंगा। मैं अंत में एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता हूं कि यहाँ के प्रतिनिधि हमारे कितना विकास कर सके हैं, उसका उदाहरण साहर घाट बाजार है। यहाँ आप चप्पल पहन के बाजार में नहीं घूम सकते हैं, क्योंकि हर जगह पानी, नाला से बदबू आना और घर में पानी घुसा हुआ है। पानी का आउटलेट बहुत कम खर्चों पर इसे किया जा सकता था। यहाँ शौचालय का निर्माण किया जा सकता था। इस बाजार में एक स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था की जा सकती थी। यहाँ चौक चौराहे पर सीसी कैमरा लगाकर लोगों को सुरक्षा दिया जा सकता था। इसीलिए पूरे क्षेत्र में रोशनी का प्रबंध, पूरे क्षेत्र में यात्री शेड का निर्माण, यहाँ पूरे क्षेत्र में बड़े बुजुर्गों को पार्क में टहलने का इंतजाम, पूरे क्षेत्र में हर चौक चौराहे पर सीसी कैमरा का इंतजाम, ये तमाम चीज बहुत आसानी से किया जा सकता था, जिसे नहीं किया गया। और लूट का बाजार बंद करना और हमारे तमाम सम्मानित बड़े बुजुर्गों को 2000 पेंशन उपलब्ध कराना, खेती को लाभकारी बनाना और विश्व स्तरीय शिक्षा, ठेला चलाने वाले, रिक्शा चलाने वाले, टेम्पू चलाने वाले, ईंटा ढोने वाले, झोपड़ी में रहने वाले किसान और मजदूर के बेटा और बेटियों को समान शिक्षा, कलेक्टर और एसपी के बेटा बेटी को जिस स्तर की शिक्षा मिलती है वो समान शिक्षा उन गरीब के बच्चों को हम दिलाएंगे। यही तो जन स्वराज का संकल्प है। और हम निश्चित तौर पर कहना चाहते हैं, लोग मन बनाया है, सबको देखा बारंबार, जन स्वराज अब की बार, जात पर न पात पर, प्रशांत किशोर जन स्वराज की बात पर इस बार बटन दबाना है, स्कूल बस्ता छाप पर। जय बिहार, जय हरलाखी की जनता। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आपको हमारे चैनल से स्वागत है और जीत की अग्रिम बधाई है। धन्यवाद।